Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about nutrition in animals. Animals जो है वो अपना न्यूट्रिशन किस तरह से पूरा करते हैं, किस तरह का खाना हम खाते हैं, किस तरह का कंज्यूम करते हैं, किस तरह के खाने से हमारे साथ हमारी बॉडी में या बोल सकते हैं किस तरह का खाना हमें किस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करता है. In this chapter you will learn about introduction, types of teeth and digestion in human. Write the names of food items that rich in proteins. प्रोटीन्स हमारे हो गए मीट एंड एग्स. कार्बोहाइड्रेट्स हो गए हमारे राइस एंड पास्ता. फैट्स हमारे हो गए घी एंड ऑयल. एंड विटामिन इज फ्रूट्स एंड vegetable. Introduction. In the previous chapter you will have learned green plant. प्रीवियस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था कि प्लांट अपना खाना किस तरह से बनाते हैं, कि कंज्यूम करते हैं, कितने तरह के होते हैं, कितने तरह का न्यूट्रिशन होता है. अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग जो है या एनिमल है उसका सिस्टम क्या होता है न्यूट्रिशन का. मेक अ लिस्ट 10 एनिमल्स विच सी ऑन योर नेबर. नाउ ऑब्जर्व हाउ दीज एनिमल प्रोड्यूस फूड बाय हैंड्स, टंग एंड सम अदर बॉडी पार्ट. किस तरह से अपना खाना कंज्यूम करते हैं, हाथों से, अपनी जीभ से या किसी और बॉडी पार्ट से. How does food provide nutrition? The process of nutrition in animals involves 5 stages. 1, 2, 3, 4, 5. First is ingestion, taking large piece of food in your body. Bite तोड़ेंगे और मुंह में डालेंगे, वो क्या हो गया ingestion. फिर आता है digestion, breaking down the food into simpler form. फिर आता है जब आपने उसको खा लिया, चबा लिया, फिर आता है digestion यानी पचने का काम, पाचन का काम. फिर आता है absorption, taking up soluble product of digestion into body cells. अब क्या होगा एब्जॉर्प्शन, जितना भी जो खाना हमने खाया उसमें जितनी भी हमारी बोल सकते हैं जितनी भी अच्छी चीजें होंगी उसको हम एब्सॉर्ब कर लेंगे और जितनी भी हार्मफुल चीजें होंगी उनको हम वेस्ट आउट या अपनी बॉडी से आउट कर देंगे. फिर आता है एसिमिलेशन, यूजिंग द एब्सॉर्ब्ड मटेरियल. एसिमिलेशन यानी अब सारी चीजें मिक्स होंगी, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में जाके रिलीज होंगे. फिर आता है इजेशन, एलिमिनेटिंग द अनडाइजेस्टेड फूड. इजेशन मतलब जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर था उसने उतना एब्सॉर्ब कर लिया और बाकी का बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड, अपचा हुआ खाना वो लेफ्ट आउट हो जाता है या हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड. सारे एनिमल्स अलग अलग तरह से खाते हैं, उनका खाना भी अलग है और खाने का तरीका भी अलग है. In some animals, food taking in with the help of outgrowths of their body, like tentacles in Hydra and cilia in Paramecium. इनके बाहर ना एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये खाने को ट्रैप करते हैं. Small animals like insect and worm have special mouth part for digesting food. The mouth of bird is modified into beak. उसी तरह पक्षियों का जो मुंह है वो किस तरह का बना हुआ है, चोंच के रूप में, ताकि वो दाने को अच्छे से उठा सके, कैच कर सके. The beaks of bird are different depending on the kind of food they eat. Snakes swallow their whole body. वहीं जो स्नेक है, चिड़िया अपने चोंच से चुगती है, वहीं जहाँ स्नेक है वो पूरा ही निगल जाता है. Process of nutrition in amoeba. अमीबा किस तरह खाता है. अमीबा प्रोटियस लिव्स इन बॉटम स्वॉलो लेग्स एंड पॉन्ड्स. लेग्स और पॉन्ड के बॉटम पे रहता है. फीड क्या करता है, इट इज फीड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे छोटे होते हैं जैसे प्रोटोजोआ एंड एल्गी. द इंजेक्शन फूड टेक्स प्लेस थ्रू द बॉडी सरफेस. ये अपने बॉडी सरफेस से खाता है. यहाँ से देखते हैं फ्रीज एंड क्लोज, जैसे ही इसके पास इसका खाना आता है ये क्या करता है, देखिए डायग्राम से अच्छे से देखते हैं. क्या किया, ये न्यूक्लियस हो गया इसका, ये हो गया फूड पार्टिकल. जैसे इसके पास आएगा धीरे धीरे इसके बॉडी का ये पार्ट ना है खुलने लगता है, खुलेगा. अब इसने खाने को फंसा लिया यहाँ पे, इस तरह से खाने को फंसा लिया, देखिए ऐसे करके. धीरे धीरे क्या करेगा, खाना अंदर होता जाएगा, खाना धीरे धीरे यहाँ आ गया, फिर ये इसको बंद कर लेगा इस तरह से. तो बंद कर लिया, धीरे धीरे खाना ये क्या होगा, न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा. बंद हो गया, धीरे धीरे खिसकते हुए न्यूक्लियस के पास हो जाएगा.
फिर ये यहाँ पहुंच गया न्यूक्लियस के पास, धीरे धीरे छोटा हो गया, ये इसको डाइजेस्ट करने लग गया। फिर ये और आगे गया, फिर ये और डाइजेस्ट होने लग गया। धीरे धीरे न्यूक्लियस क्या करेगा, सारा जो खाना है, जितनी भी इसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी वेस्ट फूड को, देखिए छोटे छोटे डॉट बने हैं, लेफ्ट आउट कर देगा। पूरे प्रोसेस में फर्स्ट में इंजेशन हुआ, खाना मुंह में गया, फिर डाइजेस्ट हुआ सेकेंड पॉइंट में, फिर थर्ड में एब्जॉर्ब हुआ, फोर्थ में एसिमिलेट यानी अंदर जाके मिक्स हुआ, और फिफ्थ में एजेशन यानी वेस्ट खाना बाहर निकल गया। पूरा प्रोसेस यही आपको यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह से हुआ। अब हाइड्रा, हाइड्रा इज अ सिंपल एंड मल्टीसेल्युलर एनिमल, इट हैज नंबर ऑफ टेंटिकल्स। इस तरह से टेंटिकल्स होते हैं, इनके बीच में खाना आता है ना, तो ये टेंटिकल्स आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और खाना यहाँ बीच में फंस जाता है, जिसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Tentacles around the mouth, which are used to ingestion of food. The tentacles enlarged, entangled small aquatic animals and kill them their straightening cell. ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है, ये इसके टेंटिकल्स हैं। जैसे ही स्मॉल एक्वेटिक एनिमल इसके टेंटिकल्स के बीच में आते हैं, ये टेंटिकल्स को ज्वाइंट करके बंद कर लेता है और खाने को अंदर ले जाता है। ये देखिए डाइजेस्टिव कैविटी है इसकी, ये फूड है जो अंदर गया, ये हाइड्रा प्लांट है, ये फूड पार्टिकल है जो अंदर जाके फ्रेजाइल में फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट हो रहा है। दे आर देन पुश देम द माउथ इनसाइड द कैविटी, यहाँ से इसको अंदर की ओर पुश करेगा अपने टेंटिकल्स में। जैसे मैं बोलूँ ये मैं हाइड्रा हूँ और ये टेंटिकल्स है, जैसे ही फूड पार्टिकल यहाँ आया, मैंने इसे बंद कर लिया और धीरे धीरे उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। The digestive juice secreted by surrounding cell help in digestion to food. It is absorbed through the cavity walls and assimilate in the cells. अंदर जाके assimilate हो जाता है, मिल जाता है। अब आते हैं हमारे mouth and teeth. Herbivores such as deer, giraffe, camel, cattle has specialized jaw. Teeth help digestion. Their molars have broad surface for grinding grass and small leaves. They have no upper incisor or canines. से भी हर्बीवोरस होते हैं, उनके इंसीजर और कैनाइन्स नहीं होते। देयर इज अ लार्ज स्पेस बिटवीन द इंसीजर एंड द मोलर्स टू अलाउ टंग टू मिक्स। सलाइवा जो है खाने को मिक्स करती है, और बाकी जो ये हमारे कैनाइन्स हैं वो क्या करते हैं, मोलर्स, सॉरी कैनाइन्स नहीं, जो मोलर्स हैं वो क्या काम करते हैं, खाने को अच्छे से चबाने का। फिर आते हैं कार्निवोरस, स्ट्रॉन्ग जॉ और कैप्चरिंग टीयरिंग प्री, अपने शिकार को अच्छे से फाड़ने का काम। कुछ इस तरह के दांत होते हैं इनके, नुकीले, जिससे ये अपने खाने को अच्छे से चीर फाड़ कर सकते हैं। दे हैव इंसिजर्स फॉर बाइटिंग, लॉन्ग कैनाइन्स फॉर सीजिंग प्री, एंड पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रीमोलर एंड मोलर्स कॉल्ड क्रेनिलियल्स फॉर स्लिकिंग अप द फ्लैश इनटू चंक्स, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में मांस को कुतर देना। टू स्टडी टीथ इन ईच जॉ, ये आप खुद करके देखेंगे कि आपके पूरे एक जबड़े में बचपन में कितने हैं और यंग एज में कितने टीथ होते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स एज इन अदर एनिमल्स द टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग फूड, सबके दांत जो है वो खाने को चबाने, काटने और डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन कैन हैव मैक्सिमम 32, एक एडल्ट में 32 दांत होते हैं। 8 हमारे क्या होते हैं, इंसीजर, 4 कैनाइन्स और 8 प्रीमोलर और 8 मोलर। Apart from this, some have 2 molars each jaw. They are called wisdom teeth. यानी अकल दाढ़ बोलते हैं ना जिसे, वो जो बाद में निकलती है। Teeth growth out of the jaw bones. They are present in birth by but cannot see. The jaw bones are covered with pink colored gums. As you grow, your teeth also grow. हमारे जो ये जबड़ा होता है, जब हम ग्रो पैदा होते हैं तब हमारे साथ ही होता है। धीरे धीरे इस जबड़े में क्या होता है, हमारे टीथ ग्रो होने से, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं दांत भी उगना शुरू कर देते हैं। द पार्ट ऑफ टूथ दैट ग्रो एंड कम आउट द गम्स इज कॉल्ड क्राउन। धीरे धीरे एक छोटा सा हिस्सा व्हाइट कलर का दिखाई देता है ना छोटे से बेबी का, जब वो 5-6 महीने का होता है तो दांत आने लगते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, छोटे से पार्ट को क्राउन। बिलो द क्राउन इट इज अ लॉन्ग रूट, ऊपर तो सिर्फ इतना इतना सा दिखता है, लेकिन अंदर उसकी प्रॉपर जड़ होती है, रूट होती है, जो दांत को अच्छे से मजबूती से पकड़ कर रखती है। द आउटर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ टूथ इज कवर्ड विद अ सब्सटेंस कॉल्ड एनामिल, जिसके अंदर हमारे दांत फंसे हुए होते हैं,
इनामल बोलते हैं। अब देखिए नेम ऑफ ग्रुप, अलग अलग तरह के दांत हैं। ये हमारे इंसिजर हैं, ये भी इंसिजर है, ये सेंट्रल है, ये लेटरल है। ये कोने वाले जो थोड़े से नुकीले दांत होते हैं ये कैनाइंस हैं। ये प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर, ये सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, ये सेकंड मोलर, ये थर्ड मोलर। ये सारे मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसिजर। और ये सारी एजेस लिखी हुई हैं कि कितनी एज में आपके कितने टीथ होते हैं। मिल्क टीथ यानी दूध के दांत। जब पहले दांत उगते हैं ना एक बच्चे के, जब वो बड़ा होता है तो वो कौन सी टीथ होते हैं हमारे? मिल्क टीथ या दूध के दांत, जो धीरे धीरे गिर जाते हैं और उसके बाद क्या आते हैं हमारे परमानेंट टीथ। लुक इन द मिरर एंड काउंट योर टीथ यूजिंग योर इंडेक्स फिंगर। ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड ईट। अपने पहले दांत गिनिए, फिर एक ब्रेड का पीस लीजिए या रोटी का पीस लीजिए और उसको बाइट करिए। उसमें हमारे दांतों की शेप आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग गिनिए और यहाँ लिखिए कि कौन से दांत ने क्या काम किया, बाइटिंग का, चियरिंग का और च्युइंग का काम अलग अलग दांतों का कौन कौन से दांतों ने किया। फिर है टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट इज इंसिजर, जिनको हम कटिंग टीथ बोलते हैं। द फ्रंट फोर टीथ ऑफ ईच जॉ। काटने का काम आप साइड से तो नहीं करते, किसी चीज को काटना है तो ये वाले टीथ यूज होते हैं ना, ये कौन से होते हैं? इंसीजर या कटिंग टीथ। फिर आते हैं कैनाइंस, जो बोथ साइड पे होते हैं, ये वाले। इंसीजर ऑन ईच जॉ इज शार्प पॉइंटेड टीथ कॉल्ड कैनाइन। पॉइंटेड टीथ होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कैनाइन। फिर आते हैं हमारे प्री मोलर्स। कैनाइंस के पीछे वाले यानी नुकीले दांतों के पीछे वाले होते हैं हमारे प्री मोलर, जिनका काम होता है ग्राइंडिंग। अब हम कोई चीज चबाते हैं तो हम सामने वाले दांतों से तो नहीं चबाते, इधर से चबाते हैं, तो वो किसका काम होता है? प्री मोलर्स का। They grind food and convert into food fine pieces। खाने को अच्छे से चबाता है, उसे बहुत ही बारीक कर देता है ताकि वो फूड पाइप में जाए और अंदर जाके हमारे स्टमक में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। फिर आते हैं मोलर्स। द रिमेनिंग टीथ इन जॉ इज ऑल्सो ब्रॉड एंड फ्लैट। चौड़े और चपटे होते हैं पीछे वाले दांत। द लास्ट टू और थ्री टीथ ऑन बोथ साइड ऑफ ईच जॉ इज मोलर्स। These teeth also used for crush and grinding। का काम भी क्या होता है? क्रश और ग्राइंड करने का। टूथेक एंड गम डिसीज। दांत पीले पड़ जाते हैं, खून आना शुरू हो जाता है, रेगुलर हम ब्रश कर रहे हैं, हमारे मुंह में से स्मेल आ रही है, हमारी जो है कीड़ा लग गया है, दांतों में कैविटी हो गई है जो हमारी जड़ों तक को खराब कर रही है। ठीक है, ये सारी वही चीजें हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं। इसीलिए कहते हैं दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह और शाम को। और फिर फ्लॉस भी करना चाहिए ताकि आपके दांत जो है वो हेल्दी रहे। अब आता है डाइजेशन इन ह्यूमन। Digestion of food in a slow process and takes a few hours to complete. Several organs of the body work to digest of food we eat. All the organs that work to digest from the digestive system: the mouth, esophagus, stomach, liver, pancreas, small intestine, large intestine, and organs, human digestive system। अब एक पाचन तंत्र है, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। सबसे पहले है माउथ, हमारा मुंह। डाइजेस्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स बिगेन इन द माउथ। डाइजेशन का काम मुंह से ही तो शुरू होता है, जब तक आप कुछ खाओगे नहीं तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा? तो फर्स्ट इज डाइजेशन। द टीथ चॉप एंड ग्राइंड द फूड। मुंह ने अब खाना अंदर लिया और दांतों ने चबाने का काम शुरू कर दिया, सलाइवा के साथ उसको मिक्स किया और धीरे धीरे डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। Secrete saliva digestive route bind the food, thus enabling and tongue mold। आपस में जीभ के साथ सलाइवा मिक्स होकर मोल्डिंग का काम कर रही है। सलाइवा कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम एमिलेज which break down some carbohydrate into sugar। Tongue is fleshy muscle organ attached towards back the cavity of mouth। यहाँ पे अटैच होती है ना हमारे मुंह के पीछे हमारी जीभ। The tongue beside helping to talk। ऐसा नहीं है कि इसका काम सिर्फ बातें करना है, ये क्या करती है? इसका जो इम्पोर्टेंट काम है हमारी सलाइवा के साथ फूड को मिलाने का काम भी वो किसका है? टंग का है। टंग ऑल्सो हेल्प स्वॉलो द फूड। और खाने को निगलने का काम भी किसका है? हमारी जिभ का है। टंग हेल्प टेस्टिंग फूड। और साथ साथ ये खाने को टेस्ट करने का भी काम करती है। जो हमारे खाने का अच्छा सा टेस्ट आता है ना, वो हमारी टंग से ही हमें पता चलता है कि खाना में नमक मिर्च ठीक है, तीखा बना है, फीका बना है, मीठा है। वो सारा काम टंग का होता है। अब आता है हमारा ईसोफेगस, या हम बोल सकते हैं हमारी फूड पाइप। ईसोफेगस भी बोलते हैं और फूड पाइप भी बोलते हैं, यानी हमारी खाद्य नली जिससे हमारा खाना
नीचे को जाता है डाइजेस्ट होने के लिए। द ईसोफेगस इज मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग द थ्रोट एंड स्टमक। व्हेन फूड पासेस इनटू ईसोफेगस द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज क्लोज। अब क्या होता है, ये जो हमारी ईसोफेगस है, जो हमारी खाने की नली है, वो हमारी विंड पाइप श्वास नली के बिल्कुल पास में होती है। जब हम खाते हैं तो एक सेकंड को हमारी श्वास नली बंद होती है और खाना नीचे को जाता है। ये दोनों बिल्कुल चिपकी हुई होती हैं देखा जाए तो। फूड इज पुश्ड इनटू द स्टमक बाय द मस्कुलर मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस। अब ईसोफेगस ने अपना काम किया, खाना नीचे भेजा। अब आ गया हमारा स्टमक। स्टमक इज अ बिग बैग लाइक ऑर्गन, बड़े बैग की तरह जिसमें हम काफी सारा सामान भर लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। द वॉल्स ऑफ स्टमक आर लाइंड विद मेम्ब्रेन कॉल्ड म्यूकोसा। द म्यूकोसा secrete mucus which protect the lining of stomach. Food turned and made into paste. The gland present in stomach wall secreted gastric juice. अब जब खाना हमारे पेट में पहुंच गया फूड पाइप से, फिर क्या होगा, हमारे स्टमक में जितने भी जूसेस हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, वो सिक्रीट होना, निकलना शुरू कर देंगे और हमारे खाने को पचाने का काम करेंगे। गैस्ट्रिक जूस कंटेन एंजाइम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड द स्टमक डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया एंड एसिडिफाइड द फूड। द गैस्ट्रिक जूसेस ऑल्सो कंटेन द एंजाइम पेप्सिन। ये खाने के साथ मिलकर क्या करता है, सारी अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें डाइजेस्ट करता है। ये हमारा स्टमक है, जिसे हम बोल सकते हैं जे शेप का होता है। पैप्सिन स्टार्ट इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, द एक्शन ऑफ एंजाइम, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड चर्निंग चेंज इनटू लिक्विड कॉल्ड चाइंग। अब जो हमारा खाना है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लीव्स एंड स्टमक एंड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद स्टमक के बाद हमारा फूड कहाँ जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमारी इंटेस्टाइन जो है उन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फर्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। Digestion of food begin in the mouth and end in the small intestine. The small intestine is made up of three parts: duodenum, jejunum and ileum। ये किसके तीन नाम है जिसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को बांटा गया है। सेवरल चाइम एंटर इन डिओड्रम। धीरे धीरे कहाँ होगी, ये हमारी होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारा खाना धीरे धीरे आना शुरू हो गया। दीज जूसेस गॉल ब्लैडर एंड प्रेजेंस टू रिलीज स्पेशल डाइजेस्टिव जूसेस, बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से जूस सिक्रेट होते हैं, बाइल और पैनक्रियाटिक, जो खाने को क्या करते हैं, अच्छे से मिक्स करने का या पचाने का काम करते हैं। बाइल जूस हेल्प द डाइजेशन ऑफ फैट, पैनक्रियाटिक जूस इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। बाइल जूस किसको एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फैट को। पैनक्रियाटिक जूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को। The carbohydrates are broken down into sugar, the protein into amino acid, and fat into fatty acid and glycerol. The absorption of these molecules takes place in small intestine. The absorbed nutrients then pass through the blood stream to the liver, from where they are transported to the different body parts. फिर आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। जितना पचना था स्मॉल इंटेस्टाइन में पच गया। उसके बाद जो अपचा हुआ खाना होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो हमारा किस में आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। All the useful nutrients from digestive food is absorbed by small intestine. Remaining material pass through in large intestine. उसके बाद human beings cannot digest material made up of cellulose, a type of carbohydrate. देखिए, पहले फूड पाइप से पेट में आया, पेट में सारे जूसेस के साथ मिला, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना पचना था पच गया, फिर लार्ज में आ गया। लार्ज में आने के बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, आप पचा हुआ खाना है, वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला गया। यानी जितना हमें पोषण चाहिए था हमने ले लिया, और एक्स्ट्रा या अनडाइजेस्टेड फूड को या वेस्ट फूड को हमने अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया। While eating normally, food does not enter in windpipe. जब हम नॉर्मली धीरे धीरे खाना खाते हैं तो हमारी श्वास नली में खाना नहीं जाता। जब हम जल्दीबाजी में खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, तो कई बार हमें धक्का सा लग जाता है। वो इसलिए होता है कि जो हमारा खाना है वो फूड पाइप में जाने की बजाय हमारी विंड पाइप में चला जाता है। दिस इज द रीजन वाई वी कैन नॉट ब्रीथ एंड swallow at the time. During swallowing, a flap organ close entry the windpipe. As a result, food passes only through a food pipe. अब देखिए, ये एंजाइम्स हैं, ये एक्ट कैसे करते हैं और ये क्या इनका काम, ये क्या प्रोडक्ट बनाते हैं,
फूड को डाइजेस्ट करके। एमाइलाइज बनाता है स्टार्च जो शुगर की फॉर्म में डाइजेस्ट होता है। प्रोटीएस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है जो अमीनो एसिड है। लाइपेज फैट्स को ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं। समटाइम्स व्हेन ईट्स हरीडली, मतलब जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं, हंसते हुए खाते हैं, तो खाना हमारे फंस जाता है। वो किस लिए? वो खाना हमारी फूड पाइप में न जाके हमारी विंड पाइप में चला जाता है और हम खांसने लगते हैं। टेस्ट फॉर शुगर इन फूड। खाने में शुगर है, आप वो कैसे चेक करेंगे? इन ए द राइस ग्रेन टर्न ब्लू ब्लैक। इसमें जो चावल के दाने हैं वो किस रंग के हो गए? ब्लू ब्लैक कलर के हो गए। इन बी द ग्रेन टर्न रेडिश ब्राउन। इसमें रेडिश येलो ब्राउन कलर के हो गए। अब क्यों? टेक टू टेस्ट ट्यूब मार्क ए एंड बी एंड पुट सम ग्रेन बॉइल्ड राइस। उबले हुए चावल के दाने डालिए। इफ यू बॉइल्ड, इनको बॉइल कीजिए। टेक केयर दैट राइस शुड बी च्यूड एट लीस्ट 4 to 5 मिनट। नाउ पोर 1 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन। फिर आप इसमें आयोडीन सोल्यूशन डालें। और पहले वाले में आपने डाला आयोडीन सोल्यूशन। द बॉइल्ड एंड च्यू ग्रेन्स हैव शुगर इंस्टेड स्टार्च ड्यू टू डाइजेशन इन माउथ। द शुगर डू नॉट गिव ब्लू ब्लैक कलर। अगर इसमें शुगर होगी तो ये ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होगा। दिस एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म्ड विद बॉइल्ड पोटैटो ऑल्सो। अब आपने चावलों के साथ तो ही करी, साथ में आप इसको बॉइल्ड पोटैटो के साथ भी कर सकते हैं। हाउ द वर्किंग ऑफ स्टमक was known. The working of stomach was discovered accidentally. It was 1822 in a man named Alex St. Martin was shot the chest, but the bullet did not pierce the lungs or heart. It made a hole on chest as well as stomach. He has taken an American doctor, William Brumont. The doctor saved the patient but could not close the hole properly. अब उन्होंने मरीज की जान तो बचा ली जिसे गोली लगी थी, लेकिन जहां गोली लगी थी उस होल को प्रॉपरली वो नहीं भर पाए। ही वॉज क्यूरियस टू नो वॉट वी वेंट इनसाइड। जब उन्होंने होल देखा तो उन्हें जानने की इच्छा हुई कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या है, क्या क्या ऑर्गन है। द डॉक्टर ऑब्जर्व वॉट हैपेंड इनसाइड द स्टमक। ही मेड केयरफुल नोट टू एवरीथिंग। ही सॉ churning of food inside the stomach. He could also see the wall of stomach secreting a fluid which digested the food taken by him. He also saw the chloric end of stomach open the intestine. From the discovery further process how to intestine work gradually comes known. Liver secrete bile juice, pancreas secrete insulin and glucose, glucogen, anus feces is given throughout the anus. यानी वेस्ट खाना जो बाहर निकालने का काम करता है वो एनस करता है। ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया पास लॉट्स ऑफ वाटर अलोंग विद स्टूल। यानी जब किसी को बोल सकते हैं डायरिया हो जाता है या पानी की कमी हो जाती है, तो वो अपनी स्टूल जब पास करता है तो उसके साथ पानी को भी बहुत पास करता है। यानी उसके साथ पानी भी, उसकी बॉडी में पानी की कमी होने लगती है। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी कैन बी फैटल। जब आपकी बॉडी में से पानी, जब आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो आप क्या होंगे? वीक होने लगेंगे, धीरे धीरे बेहोशी से जाने लगेगी। उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? सच पर्सन शुड बी गिवन ओआरएस। ओआरएस का घोल पीना चाहिए। ओआरएस इज मेड ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद द पिंच ऑफ सॉल्ट एंड सम शुगर। ओआरएस का नॉर्मली घोल क्या होता है कि इक्वल मात्रा में पानी में आप बॉइल्ड को, वाटर को बॉइल कीजिए, उसको ठंडा कीजिए, उसमें बराबर समान मात्रा में नमक और चीनी का घोल बना के पी लीजिए। इससे आपकी बॉडी में जितनी भी पानी की कमी है वो धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। हाउ डज ग्रास ईटिंग एनिमल डाइजेस्ट फूड? इन्हें हम रूमेंस या रूमिनेंट बोलते हैं। जो चरने वाले जानवर हैं उनका जो डाइजेशन है वो किस तरह होता है? एनिमल्स सच एज काउ, डियर, शीप, गोट, बफेलो, कैमल्स, yak can digest grain and leaves because they have specialized digestive system. These animal have 4 chambered stomach. हमारा तो सिर्फ एक ही चैम्बर वाला स्टमक है बैक की तरह। इनका जो स्टमक है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। द फर्स्ट चैम्बर इज कॉल्ड रूमन। पहले चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? रूमन बोलते हैं। ये वाला। Animals like deer, cow, giraffe, goat quickly and store large amount of grass in the rumen. फटाफट चबा चबा के ये अपना खाना किसमें इकट्ठा कर लेते हैं? रूमेन में। Where the rumen contains million of microbes, large amount of saliva also secrete in rumen. रूमेन के अंदर क्या होता है? इनका जो सलाइवा साथ मिलकर यहाँ जो इनका घास फूस जो ये खाते हैं वो यहाँ आके स्टोर हो जाता है। देखिए ग्रीन कलर की ये लाइन जा रही है जो डायरेक्टली रूमेन में जा रही है और यहाँ खाना
स्टोर कर रही है। द च्यूड फूड passes थ्रू into human where the microbe being break down। यहाँ पे क्या करता है, ये खाना माइक्रोब्स के साथ मिलकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। द एनिमल्स नाउ रेगुलेट्स टू ब्रिंग टू कॉन्टेक्ट ऑफ ह्यूमन्स बैक इनटू माउथ सेवरल टाइम। यहाँ से खाना आएगा, यहाँ से वापस मुंह में जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर मुंह में जाएगा, बार बार ये लगातार चबाते रहते हैं। दिस मटेरियल इज नाउ कॉल्ड कड। अब यहाँ जो माइक्रोब्स के साथ मिलके जो खाना बच गया, बन गया, उसको हम क्या बोलते हैं, कड। द एडिशनल च्यूइंग ब्रेक डाउन द सेल्यूलोज कंटेन फॉर knowledge dose in cow the process of digestion takes 70 to 100 hours। एक गाय के पेट में खाना पचने में 70 से 100 घंटे लगते हैं। इन कंपेयर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स में 2 से 24 घंटे लगते हैं। क्योंकि हमारा तो एक ही चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, इनका जो स्टमक है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। द रेगुटेशन ऑफ चूइंग ऑफ कार्ड इज कॉल्ड रूमिनेंट। कर्ड को चबाना रूमिनेशन कहलाता है, और जो इसको चबाने वाले एनिमल्स हैं उनको हम रूमिनेंट बोलते हैं। फ्रॉम द रूमेन द फूड पासिस थ्रू 2 अदर चैम्बर। अब जो फूड है वो बाकी 2 के चैम्बर में जाएगा, रीचेज द 4th चैम्बर, फिर 4th चैम्बर में आएगा लास्ट वाले में। यहाँ पर द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड इन चैम्बर डाइजेस्ट द प्रोटीन। द फूड कैन टेक एज मच 80 आवर्स। अब यहाँ पे 80 घंटे लग जाएंगे आपके खाने को पचने में। Pass through the digestive system in ruminant. How do living organisms obtain energy from digested food? In plants, the glucose produced during photosynthesis। आपको पता है जब पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं तो ग्लूकोज के फॉर्म में या स्टार्च के फॉर्म में वो अपना खाना स्टोर करके रखते हैं। इन एनिमल्स द ब्लड कैरीज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी। और जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना है वो हमारी बॉडी में शुगर के फॉर्म में ग्लूकोज में इकट्ठा हो जाता है। वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, हमारी सेल्स में घूमते हैं। द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलके छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। During this process, the chemical energy present in glucose released along with carbon dioxide and water, the process is known as respiration. This is how cells obtain energy and use for perform the function। इसी तरह से हमें एनर्जी मिलती है और हम काम कर सकते हैं। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर एंड एनर्जी, सारी चीजें मिलकर हमारी बॉडी में रिएक्ट करेंगी और हमें काम करने की ताकत मिलेगी या एनर्जी पावर मिलेगी। Now recapitulate an encyclopedia. Read yourself now. Checkpoint time. Darken the correct option in OMR sheet. Fat is completely digested in small intestine. Water from undigested food is absorbed mainly in large intestine. Pancreatic juice secreted in none of them। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज में होता है, स्टमक स्मॉल कहीं पे भी नहीं होता। द एसिड इज स्टमक दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया इनटू फूड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर ingestion, ingestion, digestion, absorption, assimilation, and digestion। Digestion. The pancreas and dash are found near the stomach. Liver. Digestion begins in the mouth. The inner wall of a small intestine has million finger-like structure called villi. The remaining content brought back in the mouth several times for chewing is called cud. Now question C, write tick to correct option and cross the incorrect statement.
Digestion of starch. Start in stomach. False. Tongue helps in mixing food with saliva. True. Mouth cavity is also known as food pipe. False. Goat is ruminant. True. Stomach is a thick walled muscular bag located in our abdomen. True. Now rest of the exercise question D, E and F. Do it yourself. Read this chapter. See you in the next video. Till then, bye bye.